हेलो एवरीवन, भावना जायसवाल रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो नए साल की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो इसी के साथ कुछ मीठे से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूं और वो है गुड़ तिल की पट्टी। तो बहुत ही आसानी से घर पे बनकर तैयार होता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं गुड़ तिल की पट्टी। गुड़ की तिल पट्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 बोल के करीब तिल लिया है। आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं, तो मैंने थोड़ा मिक्स तिल लिया है और गुड़ लिया है उसी मेज़रमेंट के 1 कटोरी, और साथ में पिस्ता लिया है, घी लूँगी और रोज़ वाटर। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं गुड़ तिल पट्टी। गुड़ तिल पट्टी जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें जिस सरफेस पे गुड़ पट्टी बनानी है, तिल पट्टी बनानी है, उस सरफेस पर आप घी लगा लें या ऑयल लगा लें, क्योंकि ये काम हमें सबसे पहले करके रखना होता है। तो अगर आपके पास लकड़ी का हो चकला तो उस पर भी बना सकते हैं, और अगर पत्थर वाला हो तो उस पर भी आप इस तरह ग्रीसिंग कर दें घी या ऑयल से, जिससे कि तिल पट्टी चिपकेगी नहीं और बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इसकी प्रिपरेशन हम पहले करके रख लेते हैं। तो देखिए हमने बातों बातों में सारा काम कर लिया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। पैन को गरम करते ही उसके अंदर हम 1 बोल के करीब तिल डाल दिया है। तो इसे आप तिल को स्लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें, और ज़्यादा भी बहुत रोस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा इसमें चटकने की आवाज़ आ जाए तब तक आप इसे रोस्ट कर लें। ज़्यादा रोस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये कड़वापन इसमें तिल में आ जाएगा। तो तिल अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है और इसे अब हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। तो हमने सेम पैन के अंदर सेम कटोरी की मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमने गुड़ ले लिया है। तो आप कोशिश करें कि यहाँ पर अगर आप देसी गुड़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और इसको आप स्लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पिघलने दें। बिल्कुल ये मेल्ट हो जाएगा। अभी आपको इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो हमें वेट करना है इसे गुड़ को मेल्ट होने तक का। गुड़ को हम करीब 5 मिनट तक इस तरह मेल्ट किया है, और आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छी तरह से ये मेल्ट हो गया है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने किया है। तो अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गुड़ के अंदर तिल जाने लायक हुआ है कि नहीं। तो 1 बोल के अंदर हमने थोड़ा सा ये गुड़ का सिरप जो है वो डाल दिया है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए, तब तक कि आप ये गुड़ को थोड़ा चलाते रहें, जिससे कि हम देख लेते हैं कि ये ना ये तिल के अंदर देखिए बहुत टूट रहा है। ये बहुत आराम से ये टूट रहा है, क्रंचीनेस जो दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर 1 स्पून के करीब आप इसके अंदर घी को डाल दें। घी के डालने से क्या होगा कि आपके अंदर ये तिल की पट्टी के अंदर शाइनिंग भी आ जाएगी और सॉफ्टनेस भी बरकरार रहेगा। तो इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के साथ ही यहाँ पर हम ये जो तिल है हमने जो रोस्ट किया था उसको इसके अंदर डाल देते हैं, और इसी गैस को बिल्कुल ऑफ कर देंगे। यहाँ पर मैं बार बार बोल रही हूँ, गैस को बंद कर दें अच्छी तरह से, और इन्हें तिल को गुड़ के अंदर आप मिक्स कर लें। और यहाँ पर आपको काम थोड़ा फटाफट करना है, जल्दी करना है। तो इसे, क्योंकि आपका पैन अभी गर्म है और तिल पट्टी हमेशा गरम गरम में ही बनता है। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल अच्छी तरह से बाइंड अप होता जा रहा है, और ये बिल्कुल ये एक तरह का डो फॉर्म हो जाएगा। तो अब चलते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरह से बाइंड अप हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम रोज़ वाटर भी मिक्स कर देते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर इलायची भी मिक्स कर सकते हैं, तो इससे अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा और खुशबू भी आ जाएगी। अब आप देखेंगे डो अच्छी तरह से फॉर्म हो गया है, और इसे हम जो ग्रीस किए थे ना पतला, उसके ऊपर हम रखते हैं। तो ये अब देखेंगे हमने गैस से उठा लिया है, और इसे इसके ऊपर हम रख देते हैं, और रखने के साथ ही
बिल्कुल इसे गरम गरम ही रखना है। और इसे थोड़ा सा निकाल लेते हैं इस तरह। आप चाहें तो इसे बटर पेपर पे भी कर सकते हैं। तो देखेंगे ये बाइंड अप हो गया है बिल्कुल। अब यहाँ पर थोड़ा सा हाथों में हम घी ले लेते हैं, जिससे कि हाथ भी जले नहीं। तो ये हाथों में घी लगाते हुए इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं। गरम बहुत है। और यहाँ पर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम पिस्ता लगा देते हैं। तो अगर आप चाहे तो कोई ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसे दबाते हुए इस तरह अच्छी तरह से, अब इसे तुरंत ही इसे आपको बेलना है, क्योंकि बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। और आप जितना चाहें पतला इसे बेल सकते हैं, बहुत आसानी से बिल जाएगा ये। अगर आपको पिस्ता कम लग रहा है तो थोड़ा सा और लगा दीजिए पिस्ता। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर लिया है, तो उससे आप लगा सकते हैं इस पे, जैसा भी आपको जितना भी बड़ा छोटा चाहिए आप उस अकॉर्डिंग इस पर मार्किंग कर सकते हैं। और घर की बनी हुई ये गजक जो तिल पट्टी है बहुत ही टेस्टी होता है। पहली बात तो बहुत ही सफाई से ये बना हुआ है, और दूसरी बात है कि हर चीज़ में प्योरिटी आपको मिलेगी। तो आपने देखा ना, गुड़ की तिल पट्टी बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। आप देखेंगे बहुत ही आसानी से ये निकलता हुआ जा रहा है। तो एक प्लेट में इसे हम रखते जाते हैं। तो घर पर आप इस गुड़ की तिल पट्टी को ज़रूर बनाएं। आपको बहुत ही टेस्टी भी लगेगा, और जब आप बनाएंगे फ्रेंड्स तो बहुत ही मज़ा भी आएगा। तो आप जब भी कोई रेसिपी बनाएं बहुत ही प्यार से बनाएं, तो अच्छा भी बनता है और मज़ा भी आता है। तो देखा कितनी आसानी से ये निकला जा रहा है। निकलने का कारण एक है कि हमने पहले ही इसे क्या ग्रीस कर लिया था। तिल को आप ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, 2-3 बातों का ध्यान रखिए। और साथ ही गुड़ को आपको जैसे मैंने बताया है वैसे आप उसे चेक ज़रूर करें, तब आपका ये तिल पट्टी इस तरह बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसको प्लेट में हम निकाल लेते हैं। देखिए, है ना, गुड़ की तिल पट्टी बनकर रेडी हो गई है। तो देखा ना फ्रेंड्स कितना इजी था इसे घर पर बनाना। तिल पट्टी को मैं पास से भी थोड़ा दिखा देती हूँ। देखिए आगे का टेक्सचर बहुत ही शाइनिंग दिख रही है ना, और साथ ही पीछे का भी टेक्सचर। तो देखा गुड़ एकदम तिल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और बहुत ही शाइनिंग दिख रहा है इसके अंदर, जिससे कि ये बहुत सॉफ्ट भी है, क्रंची भी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।